Hello everyone, this is Sanjay Singh and welcome to your channel सजमार्ट क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। एक थ्योरी है VSEPR, वेस्पर थ्योरी जिसे हम लोग कहते हैं। ये थ्योरी आपकी एटम्स या बेसिकली एटम की बात नहीं करूँ तो मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर की बात करती है कि किस तरीके से आपके मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है, किस मॉलिक्यूल का कौन सा स्ट्रक्चर होगा और किस मॉलिक्यूल का कौन सा स्ट्रक्चर नहीं होगा। इस थ्योरी को शुरू करने से पहले सबसे पहले इस थ्योरी के दो तीन पार्ट समझ लेते हैं कि सबसे पहले जब हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन की बात करते हैं तो जो हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन की बात करते हैं उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वैलेंस शेल किसे बोलते हैं। तो हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात की थी, हम लोग बात करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस स्ट्रक्चर में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि जब लुईस स्ट्रक्चर की थोड़ी सी हम बात करते हैं कि अगर कोई मेटल कोई एटम है तो एटम के फॉर एग्जांपल सोडियम मान लिया, तो सोडियम के इनर कंप्लीट ऑर्बिटल को हम Na एटम लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि हम उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी वैलेंस शेल को इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस तरीके से हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। नॉर्मली लुईस ने कहा था इनर पार्ट को हम कर्नेल बोलते हैं जो पॉजिटिव स्फीयर है विद कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स, और आउटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं वैलेंस शेल को। नाउ अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी कि फॉर एग्जांपल मैं वाटर की बात कर लेता हूँ। वाटर में आपके दो हाइड्रोजन होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है और इस तरीके से अरेंज होते हैं। हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट किए थे, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम 6 इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जब हम इन्हें बना रहे थे तो हमने बोला था कि अपनी वैलेंसी क्लियर करने के लिए गेट टू नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आपका ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के लिए आप देखोगे कि हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, जबकि ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन से एक एक शेयरिंग करता है। उस टाइम हमने एक टर्म लिया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते इन्हें लोन पेयर बोलते हैं, और ये लोन पेयर और जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं ये वाले, इन्हें हम लोग बोल रहे थे बॉन्ड पेयर। ये हमारे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर थे। अब आपने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को देख लिया, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन ये वेस्पर थ्योरी बोलती क्या है। देखो ये थ्योरी इतनी बात करती है कि जो आपका लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर है, आप ध्यान से देखोगे तो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो थ्योरी क्या कहती है कि जो वैलेंस के शेल में है, वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, ये वैलेंस शेल जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और उनके जो पेयर होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं पेयर की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में रिपल्शन करते हैं, ये एक दूसरे को रिपल करते हैं। जिस तरीके से मैग्नेट जो होता है वो आपके एक हिस्से को दूसरे हिस्से से रिपल करता है। जब आप बोलते हो कि दो अलग अलग मैग्नेट का सेम पोल अगर एक दूसरे के नजदीक लाया जाए तो एक दूसरे को रिपल करते हैं, उसी तरीके से अगर आप दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक पास में रखोगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये कहती है कि जब भी आप कोई मॉलिक्यूल बनाते हो और अगर उस मॉलिक्यूल में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों है, तो ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर या लोन पेयर, ये नीचे एक और लोन पेयर दिख रहा है आपको वाटर में, ये दो लोन पेयर हो गए, दो बॉन्ड पेयर हो गए। तो
आपका जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये एक दूसरे को रिपल करेगा। रिपल करेगा मीन्स दूर भगाने की कोशिश करेगा, और इस तरीके से थ्री डायमेंशन में अरेंज हो जाते हैं कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर रहने की कोशिश करते हैं। सिंपल सी बात है कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से इस तरीके से अरेंज होते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में कि वो मैक्सिमम दूरी पर रहने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहती है वो इतनी ही बात करती है कि आपका कोई भी सेंटर एटम जो है, यहाँ पे सेंटर एटम ऑक्सीजन है वाटर में, जो सेंटर एटम है उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो इस तरीके से अरेंज होगा कि एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर रहने की कोशिश करेगा। क्लियर? आप इस चीज को समझ लीजिए कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से ज्यादा दूरी पे रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन टू डायमेंशनल प्लेन में नहीं, थ्री डायमेंशनल प्लेन में। अब बात करते हैं कि ये ज्योमेट्रीज कैसे एक्सप्लेन करता है। ठीक, और ज्योमेट्रीज में वो बोलता है, देखो सबसे पहले कि हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। छोटे से टेबल में एक दो चीजें एक्सप्लेन करूंगा, शायद आप धीरे धीरे करके खुद समझना स्टार्ट कर लेंगे। कि एक साइड तो मैं लिख देता हूँ लोन पेयर, एक साइड लिख देता हूँ मैं बॉन्ड पेयर, और एक साइड लिख देता हूँ मैं टोटल। ठीक है, कि टोटल पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, और लोन पेयर कितने हैं। ये क्लियर हो गया? अब ध्यान दो, मान लिया मेरे पास टोटल पेयर एक है, तो एक पेयर एक दूसरे को रिपल कर नहीं सकता। अब अगर दो पेयर की बात करूं कि टोटल दो पेयर है, और अगर दोनों बॉन्ड पेयर है, तो दोनों बॉन्ड पेयर हैं तो आपको पता है कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में इस तरीके से एक लाइन बन सकती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं बन सकती। ठीक है, तो ये लाइन बनेगी, तो लाइन बनने का मतलब आपका क्या हो जाएगा, सीधी लीनियर ज्योमेट्री बनेगी। और बेसिकली कोई भी एग्जांपल इसका नॉर्मल ही होगा जो आप लीनियर बोलोगे, तो इसमें क्या बोलेंगे, ज्योमेट्री लीनियर। ठीक है, तो लीनियर ज्योमेट्री बनेगी, और लीनियर ज्योमेट्री में आप कोई भी दो के लिए बोल सकते हो जिसमें आपका दो का पेयर होगा। हाँ, इसमें एक स्टेटमेंट और है, जब भी आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा तो आप ना मल्टीपल बॉन्ड को भी सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह ट्रीट करोगे। तो अगर यहाँ पे एग्जांपल बोलूं तो आपका CO2 बनता है। CO2 में ना मल्टीपल पेयर होता है। देखो, ये कार्बन आपका सेंटर में होता है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ना यहाँ पे चार बॉन्ड तो दिख रहे हैं, लेकिन इतना याद रखना कि ये ट्रीट किए जाते हैं सिंगल पेयर की तरह। ठीक है, सिंगल पेयर की तरह ट्रीट करोगे तो आप इसे बोलोगे कि ये क्या है, एक लीनियर ज्योमेट्री है। इसके अलावा आप और भी एग्जांपल दे सकते हो, बट ये आपका सबसे बेसिक है और पूछा जाने वाला सवाल है, इसलिए मैंने CO2 का एग्जांपल दे दिया। अब ना अगर आप बोलोगे कि दो बॉन्ड, दो पेयर हैं, टोटल टोटल पेयर को मैं नहीं बदला और दो पेयर को ही रहने दिया, लेकिन एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर कर लिया, तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है, एक बॉन्ड पेयर हो या एक लोन पेयर हो, तब भी तो लीनियर ज्योमेट्री रहेगी। तब भी तो आपको एक दूसरे को मैक्सिमम ही रिपल करना पड़ेगा। आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि 3D बोलने के चक्कर में एक लीनियर ज्योमेट्री बनाई और एक को यहाँ पे रखा, सेंटर एटम को, एक को यहाँ पे, एक को यहाँ पे, और उसके बाद तीसरे को इस तरीके से 3D में, या इस तरीके से 3D में, या इस तरीके से 3D में रख दिया। नहीं, तो फिर तो ये वाला एंगल छोटा हो गया, तो 180 मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी। इसका मतलब आप इसमें भी क्या देखोगे, लीनियर ज्योमेट्री बनेगी। और मेरे ख्याल से इसका एग्जाम्पल इतना कुछ खास आपको मिलेंगे नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि ये केस ऐसा बन सकता है। अब यहाँ से आपकी ज्योमेट्रीज शुरू होती हैं। अब अगर वो कहता है कि मैं नंबर ऑफ पेयर को बदल देता हूँ, नंबर ऑफ पेयर में मैं चेंज कर लेता हूँ कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो देखो नंबर ऑफ पेयर में अगर आपने बदल दिया तो आपका क्या होगा। देखो, तीन बोल लिए मैंने, तीन है मान लिया मेरे पेयर में, तीन है। अब ना मेरे पास टोटल पेयर में तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर जीरो है। ठीक, तो ये तीनों एक दूसरे को कैसे अरेंज करेंगे, तो थोड़ा सोचो
कि अगर आप ना अरेंज करोगे तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे कैसे भी अरेंज कर सकते हो। लेकिन जब आप इसे बेटर असेंबल करोगे तो ना इसमें ना ट्रायंगुलर ज्योमेट्री बनेगी। ट्रायंगुलर सॉरी, इसमें ना आपकी ट्रायंगुलर ज्योमेट्री बनेगी। और ट्रायंगुलर ज्योमेट्री जब आप इसको बनाओगे ना, तो ये ट्रायंगुलर ज्योमेट्री जो आपकी बनेगी ये इस तरीके से अरेंज होगी कि मैं इसका बेसिक एग्जांपल ए एल सी एल थ्री ले सकता हूँ। ए एल सी एल थ्री नहीं भी लूंगा तो बी एच थ्री ले लेते हैं। इस तरीके से बोरोन होता है। बोरोन में एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक सॉरी एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन। अब आप इसे अरेंज करोगे तो इन तीनों का आपस में आपको अरेंज करना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गए, ये बोरोन के इलेक्ट्रॉन हो गए। और जब आप इसे बनाओगे तो इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। मैं इनको अपनी ज्योमेट्री के सुटेबिलिटी के हिसाब से बना रहा हूँ, लेकिन जब आप इसे थ्री डी में अरेंज करोगे तब भी ये ट्रायंगुलर दिखेगा। ठीक है, ये ट्रायंगुलर ज्योमेट्री आपकी बन जाएगी। इसी तरीके से ना अगर इस ज्योमेट्री में थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं कि ये अगर ट्रायंगुलर ज्योमेट्री और मैं इसमें बोलूं कि मेरे पास ना सिर्फ तीन पेयर तो हैं, लेकिन बॉन्ड पेयर दो हैं और एक लोन पेयर है। अब यहाँ से ज्योमेट्री थोड़ी अच्छी होना शुरू हो जाती है कि आप बोलोगे कि ये तीन है, लेकिन ये आप एक्चुअली कहना चाहते हो कि दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है। ठीक है, रिपल्शन का ऑर्डर होता है कि लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल करते हैं, बॉन्ड पेयर सबसे कम, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर उसके मिडिल में होते हैं। तो इसका कोई भी एग्जांपल दिया जा सकता है। मैं देना चाहता हूँ आपको एक CH2 जिसके पास आपके दो इलेक्ट्रॉन होंगे, और CH2 आपका कार्बीन है, कार्बीन फैमिली है। तो कार्बन फैमिली में इसका एग्जांपल देता हूँ ना, कार्बन सेंटर में होगा, फिर ना इधर एक हाइड्रोजन होगा, इधर एक हाइड्रोजन होगा, और दो ही हाइड्रोजन है तो मैं दो को ही रिप्रेजेंट करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। और फिर उसके बाद कार्बन के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का, चार होते हैं कार्बन के। ठीक, अब इनको मैं ज्योमेट्री में सेटअप कर लेता हूँ। तो ज्योमेट्री में सेटअप करने के लिए आपको दिखेगा ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और जब यह देखोगे तो यहाँ आपके पास एक लोन पेयर बन गया। अभी भी ना ये ट्रायंगुलर के सिमिलर है, ऊपर वाला और नीचे वाला दिखने में एक जैसा है, लेकिन ना हमको लोन पेयर दिखता नहीं है। तो जब हमको लोन पेयर दिखेगा नहीं, इसका मतलब ज्योमेट्री बनी नहीं। ठीक है, अब इसका मतलब ज्योमेट्री बनी नहीं तो इसका मतलब वो ऊपर वाला पोर्शन रह जाएगा, और सिर्फ ये नीचे वाले दिखेंगे आपको कि कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। और ये ना आपको थोड़ा बैंड दिखेगा, मुड़ा हुआ दिखेगा, और इधर आपको इस तरीके से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। तो लोन पेयर को आप ज्योमेट्री में कंसिडर नहीं करते, आप बोलते ही नहीं हो कि ये ज्योमेट्री मतलब स्ट्रक्चर बनाएगा। ज्योमेट्री तो क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हो कि इससे रिपल कर रहा है, डिस्टॉर्ट कर रहा है, आपको तोड़ मोड़ रहा है, लेकिन आप ये नहीं बोलो ना कि ये बना रहा है कुछ। आप ये बोलोगे कि ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, बस डिस्टर्ब कर रहा है। तो ना आप क्या बोलोगे, ये बैंड शेप या वी शेप बोलते हो इसे। जब आपका ज्योमेट्री में एक लोन पेयर आ गया तीन में तो एक वी शेप आएगा, और फिर से अगर वही वाली कहानी आ जाएगी कि एक ही बॉन्ड पेयर बचा तो एक बॉन्ड पेयर बचा, बाकी कितने भी लोन पेयर हो तो फिर से लीनियर बन जाएगा। ठीक, तो ये आपकी दो ज्योमेट्रीज क्लियर हो गई है। एक और ज्योमेट्री पे बात कर लेते हैं कि आपकी एक और ज्योमेट्री कौन सी होती है। अगली ज्योमेट्री जब हम बात करेंगे तो ये हमारी अगली ज्योमेट्री आने वाली है सॉरी, अगली आएगी हमारी चार में। देखो चार में कैसा होगा आपका कि आपने सेटअप किया, चार बॉन्ड पेयर हैं, चारों के चारों मतलब चार पेयर हैं, चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं, जीरो लोन पेयर हो गए। सबसे बेस्ट एग्जांपल है मीथेन। अब ना चारों के चारों को जब हम अरेंज करते हैं ना, हम ना प्लेन से बाहर चले जाते हैं। ऊपर ना मैंने ट्रायंगुलर प्लेनर है, ये ऊपर वाला जो मैंने ट्रायंगुलर बोला था ये प्लेनर है, प्लेनर। तो ये ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री है क्योंकि ये एक ही प्लेन में है, ऊपर नीचे नहीं जाते, सिंपल प्लेन में आता है। ठीक है, अब ये ना आपका सी में कार्बन में चार हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मेथेन आपका इस तरीके से CH4। अब मेथेन को जब आप सेटअप करोगे ना तो ये टेट्राहेड्रल बनाता है, इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल। अब ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ना
थ्री डायमेंशन में अरेंज होती है। थ्री डायमेंशन में इस तरीके से अरेंज होती है कि ये वेल अरेंज होती है एक दूसरे तीसरे से, और 109 डिग्री 28 मिनट और 30 सेकेंड, और बेसिकली हम बोलते हैं 109.5, 109 डिग्री और आधा के एंगल पे होती है। तो ना इस तरीके से मैं कार्बन को अरेंज कर लेता हूँ। आपका ये कार्बन होता है, दूसरा एक हाइड्रोजन इधर लगा होगा, एक हाइड्रोजन इधर लगा होगा, एक हाइड्रोजन इधर लगा होगा, और एक हाइड्रोजन मेरे साइड लगा होगा टुवर्ड द ऑब्जर्वर। और टुवर्ड द ऑब्जर्वर का मतलब, अगर मैं इस ज्योमेट्री को थोड़ा ड्रॉ करूंगा तो ये इस तरीके से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। ये ग्राउंड में इस तरीके से एक ये ट्रायंगुलर फेस, ये ट्रायंगुलर फेस। तो ये आपका ना एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, पिरामिड जैसा नहीं बनेगा, थोड़ा टेट्राहेड्रल बनेगा। हर साइड से तीन ट्रायंगल आपस में एक दूसरे से क्लोज होंगे, टेट्राहेड्रल बना हुआ होगा। तो इनको हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस तरीके से बनी होगी। इज दैट क्लियर? दो ज्योमेट्रीज और हैं। अच्छा, टेट्राहेड्रल में आपका एग्जाम्पल थोड़ा चेंज होता है और अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, मैंने टेट्राहेड्रल का ये वाला एग्जाम्पल दे दिया, तो जो नया पूछा जाएगा वो वाटर और अमोनिया, दो के बारे में सबसे ज्यादा बात होती है। तो डिस्कस करते हैं कि वाटर और अमोनिया कैसा होता है। अगर देखो, चार में से, नेक्स्ट वाले में, चार में से चार के चार तो आपके पेयर हैं, लेकिन तीन बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तब आता है अमोनिया, NH3। अब इस NH3 की कहानी पढ़ लेते हैं। अच्छा, नेशनल हाईवे नहीं है ये, NH3 आपका अमोनिया है, ये क्लियर रखना है। NH3 में ना आपका नाइट्रोजन सेंटर में होगा, ठीक है। हाइड्रोजन इस तरीके से लगे होंगे, तीन बॉन्ड। आप किधर भी दिखा सकते हो, मैं अपने अकॉर्डिंगली सुटेबल तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। और जो ना एक लोन पेयर होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है पाँच, पाँच में से तीन उसने बॉन्ड बना दिया ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, तो दो लोन पेयर रह जाएंगे। तो ना ये इस तरीके से एक ट्रायंगल बनेगा और उसके ऊपर एक पिरामिड बनेगा, ट्रायंगुलर पिरामिडल, ठीक है, ये बनेगा ट्रायंगुलर पिरामिडल। तो ये ट्रायंगुलर पिरामिडल ज्योमेट्री जो बनेगी वो अमोनिया की होगी, कि ट्रायंगुलर बेस होगा, उसके ऊपर एक पिरामिड खड़ा होगा। इज दैट क्लियर? और ना ये बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा, शेप ट्रायंगुलर पिरामिडल है, ज्योमेट्री कौन सी होगी? स्टिल टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है? ज्योमेट्री ना आपका थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट को बताता है कि कैसे है, लेकिन आपका ना जो क्या बोलते हैं, शेप है, शेप ना विजुअलाइज कैसे हो रहा है, दिख कैसे रहा है। तो ना हमको लोन पेयर नहीं दिखता। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी पे बात की थी कि लोन पेयर दिखते ही नहीं है। तो जिसको आप देख नहीं सकते उसे ज्योमेट्री में कंसिडर तो कर रहे हो, लेकिन शेप में कंसिडर नहीं कर सकते। तो शेप इसका ट्रायंगुलर पिरामिडल होगा। अच्छा, अगले वाले पे बात कर लेते हैं। और अगला वाला स्टार्टिंग में हमने बात की थी वाटर। तो वाटर की जब हम कहानी की बात कर रहे थे, तो वाटर आपका क्या कर रहा था? दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर। तो चार में से दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर। तो ना इसमें H O सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली ज्योमेट्री में से एक है। अब देखो यहाँ पे एक पैटर्न दिखेगा आपको कि सबसे पहले ना इसमें तीन थे, तीन में से एक गायब हुआ, ज्योमेट्री वही रही, सिर्फ ऊपर वाला हटा दिया तो बैंड वी शेप बन गया। इसमें टेट्राहेड्रल था, टेट्राहेड्रल में से एक गायब हुआ तो ऊपर का, सिर्फ ऊपर का दिखा, बाकी का नीचे वही है, सेम। इसी तरीके से जब आप ना H2O की बात करते हो तो ज्योमेट्री विल बी स्टिल टेट्राहेड्रल, लेकिन वाटर में जो इस तरीके से होगा, दो हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर एक लोन पेयर और यहाँ पर एक लोन पेयर, जहां दो हाइड्रोजन होने चाहिए थे, ठीक। ज्योमेट्री अभी भी इसकी टेट्राहेड्रल है, लेकिन शेप कौन सा बना है? देखो, इलेक्ट्रॉन दिखेंगे नहीं। अभी भी ये भी इस तरीके से वी दिख रहा है, ये दोनों हाइड्रोजन, और ये दोनों हाइड्रोजन आपका इस तरीके से किससे जुड़े हुए हैं? हमारे ऑक्सीजन से। तो ये ऑक्सीजन से जुड़े हैं, वी शेप दिख रहा है। हाँ, थोड़ा छोटा वी है कंपेयर टू आपका CH2 फ्री रेडिकल। तो ना ये अभी भी आपका बेंट कहलाएगा, बेंट या वी शेप। आप इसे अभी भी बेंट या वी शेप बोलोगे, ज्योमेट्री स्टिल टेट्राहेड्रल होगी, ये चीज ध्यान रखना है। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, शेप बेंट या वी शेप है। इसे कंफर्म करोगे तभी जाके क्लियर होगा।
ठीक है, तो ये आपका 4 तक हो गया। अब 5वें पे बात कर लेते हैं कि अगर 5 आएंगे तो क्या होगा। 5 आएंगे तो कहानी किस तरीके से बदलेगी। ठीक, थोड़ा सा ज्यादा बात नहीं होती इन पे, बट फिर भी कर लेते हैं कि 5 की कहानी पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आपका 5 आएंगे तो ना ज्योमेट्री में हल्का सा मॉडिफिकेशन होगा। और 5 के लिए बात कर लेते हैं कि 5 बॉन्ड पेयर, पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर होंगे और 0 लोन पेयर होगा। तो 5 के केसेस में आपको बनती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। नाम लिख लेते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में क्या होता है, आपका ना एक ट्रायंगल शेप होता है, उसके ऊपर और नीचे दोनों के जगह ज्योमेट्री में पिरामिड बने होते हैं। एग्जाम्पल है PCl5। फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 होती है, नाइट्रोजन फैमिली का है, 5 बॉन्ड बना लेता है। PCl3 भी बनता है, PCl5 भी बनता है। PCl5 में क्या होता है कि फॉस्फोरस यहाँ पे सेंटर में होगा, इस फॉस्फोरस पे प्लेन में 3 Cl लगे होंगे। ये अब मैं इसमें दिखा नहीं रहा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ होंगे, बट 3 लगे होंगे। और ना ये एक प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी, ये आपको दिखेगी इस तरीके से, एक ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। अब आप बोलोगे तो ट्रायंगुलर प्लेनर हो गई, लेकिन ना थोड़ा सा ध्यान दो, अभी मैंने 5 नहीं लगाए। एक क्लोरीन इस तरीके से अबव द प्लेन, एक क्लोरीन इस तरीके से बिलो द प्लेन, और एक ट्रायंगुलर पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी। सॉरी, बाई पिरामिडल, एक पिरामिड ऊपर के लिए उठा है, एक पिरामिड नीचे के लिए जा रहा है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री हो गई। अब ये ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है बट फिर भी कोशिश करते हैं इसे क्लियर करने की। ये ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री हो गई, इस बाई पिरामिडल ज्योमेट्री को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये आपका बाई पिरामिडल हो गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो कहाँ से हटाएंगे, देखो मेरे पास 5 के 5 बॉन्ड पेयर है, लेकिन सॉरी पेयर है, लेकिन 4 बॉन्ड पेयर कर लेता हूँ, एक लोन पेयर। तो मैं प्लेन से हटाना शुरू करता हूँ। ठीक है, प्लेन से हटाना शुरू कर लेता हूँ कि किस तरीके से होगा। तो इसका बेसिक एग्जांपल ना SF4 माना जाता है, SF4। ठीक है, SF4 में ना सल्फर इस तरीके से सेंटर में होगा, सल्फर सेंटर में होगा, एक फ्लोरीन इस तरीके से लगा होगा, दूसरा फ्लोरीन इस तरीके से लगा होगा, तीसरा फ्लोरीन इस तरीके से लगा होगा, चौथा फ्लोरीन इस तरीके से लगा होगा। और ना जो 6 होता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी ऑक्सीजन फैमिली का है तो 6 होने चाहिए थे, 4 बन गए, और एक पेयर ये रहेगा। या थोड़ा आदमी जैसा ऐसा चलता हुआ आदमी। ठीक है, तो ये ना आपका ज्योमेट्री इस तरीके से बनती है। हम इसे सीसॉ बोल लेते हैं, झूला। ठीक है, सीसॉ बोल लेते हैं, आपका सीसॉ शेप इस तरीके से जो झूला बनता है पार्क में, ऐसे 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 झूलते रहते हैं बच्चे। ठीक है, सीसो ज्योमेट्री। अगर इस सीसो में के बाद मैं इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लूँ, थोड़ा सा और मॉडिफाई करने के लिए देखो इसमें क्या कर लेते हैं। जब हम 2 को हटा लें तो 5 बॉन्ड पेयर हैं, लेकिन 5 बॉन्ड पेयर में से सॉरी 5 पेयर में से 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो गए। तो ना अभी हमने ये हटाए, अब इन दोनों को ही हटा लेते हैं। तो आपका फिर से प्लेन के हटेंगे, प्लेन के ना थोड़ा नजदीक होते हैं, और जो आपके काउंटर पे होते हैं अबव और बिलो द प्लेन, वो 180 पे होते हैं तो बहुत दूर होते हैं। तो ना हटा लेते हैं इसको। 5 को किस तरीके से हटेगा, मेरे ख्याल से हाँ SF6 है, तो 3 आपके लगे होंगे। 3 लगे होंगे तो किस तरीके से जुड़ेंगे, आपका 3 बॉन्ड पेयर और 4 लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अपने। ठीक, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्लोरीन फैमिली होगी। मान लिया ये सॉरी हेलोजन फैमिली होगी, और ये IF3 है, आयोडीन के फ्लोराइड्स। ठीक है, IF3 किस तरीके से बना होगा कि आयोडीन सेंटर में, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन नीचे, और ना 2 लोन पेयर इधर, 2 लोन पेयर इधर। तो ना लोन पेयर तो ऐसे ही काउंट नहीं होते, तो हम इसे टी शेप बोल देते हैं। ये एक टी बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टी शेप। ठीक है, टी शेप ज्योमेट्री हो गई। क्लियर। और अगर जैसे इसके बाद हटना शुरू होगा तो फिर से लीनियर ज्योमेट्री आना शुरू हो जाएगा। आखिरी का रह गया है, उस पर ज्यादा बात नहीं होती, ऐसे 2 ज्योमेट्रीज और हैं। ठीक है, एक पेंटागनल पिरामिडल है,
सॉरी पेंटागनल बाइपिरामिडल है 7 के लिए, और 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल हो जाती है। तो ऑक्टाहेड्रल को बता देता हूँ, पेंटागनल बाइपिरामिडल पे हम लोग इतनी डिस्कस करते नहीं है कभी, बट अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसके बारे में भी थोड़ा बहुत क्लियर कर दूँ। और ना, हम इस पे भी ज़्यादा डिस्कस करते हैं नहीं ऑक्टाहेड्रल पे। ऑक्टाहेड्रल का आपका क्लास 12 की एक अलग से ज्योमेट्री है, तो उस पर डिस्कस वहाँ कर लेते हैं। तो आपके 6 बॉन्ड पेयर है, 6 के 6 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है। बाकी इसका मैं नहीं बताऊंगा कि क्या केस और होते हैं, क्योंकि फिर इसमें ईगो ज्योमेट्रीज डेवलप होके आ जाएंगी। तो सिर्फ इसमें आपका SF6 पे बात कर लेते हैं। SF6 की बात करते हैं तो आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, सल्फर सेंटर में होगा। सेंटर के सल्फर से आपके जुड़े हुए बॉन्ड किस तरीके से होंगे, एक फ्लोरीन इस तरीके से, दूसरा फ्लोरीन इस तरीके से, तीसरा फ्लोरीन इस तरीके से, चौथा फ्लोरीन इस तरीके से। तो ये आपका एक प्लेन क्रिएट करेंगे, एक प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। तो एक ना स्क्वायर प्लेन तो इनका इस तरीके से बन जाएगा, एक स्क्वायर प्लेन बन गया। और अबव और बिलो के लिए हम बात कर लेते हैं, एक फ्लोरीन अबव और एक फ्लोरीन बिलो। तो ये बाय पिरामिड होगा, जैसे ट्रायगोनल बाय पिरामिडल था वैसे ही स्क्वायर बाय पिरामिडल बोल सकते हैं। लेकिन स्क्वायर बाय पिरामिडल बोलना है यहाँ पे हम उसे बोलते नहीं, हम इसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। जैसे टेट्राहेड्रल है, दो टेट्राहेड्रल मिलकर एक ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, तो आप इसे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। थिंक सो वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, बट फिर भी अगर आपको क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो एक बार ना स्टार्टिंग के स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए कि स्टार्टिंग के स्टेटमेंट्स में क्या बोला था। रिपल्शन का ऑर्डर आपको बता दिया था, आपको बता दिया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करेंगे, मैक्सिमम दूरी पर रहने की कोशिश करेंगे। एक दो चीज़ें जो कम ज़्यादा हुई होंगी, जो मैं यहाँ पे इसमें लिख नहीं पाया, वो आपको चार्ट में दिख रही होंगी, तो आप उसे चार्ट में पढ़ कर क्लियर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते रहिए। थैंक यू।